हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार, जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सर्वत्र विजय प्राप्ति के लिए जया देवी की साधना, जो लक्ष्मी माता की सहेली हैं, जया माता, जया देवी की साधना, इसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी तुरंत हमारे चैनल को लाल वाली बटन दबा के और घंटी बजा के सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका कोई भी आपको शुल्क एवं चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका फर्ज है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपने ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। यदि कोई चोर फ्रॉड हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ता है, ऐसे नंबरों पर आप संपर्क बिल्कुल न करें। अगर आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करते हैं, आपके साथ ठगी, धोखाधड़ी कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरु की कृपा से ऐसी ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है जो ना प्रत्यक्ष हो सके, ना मिल सके। गुरु की कृपा से सभी शक्तियाँ मिल सकती हैं। गुरु की कृपा से सब कुछ संभव है, और गुरु की कृपा ना हो तो अपना इष्ट, जिसकी आप घोर तपस्या की हो, वो भी साथ नहीं दे सकता, और ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपका भला नहीं कर सकती गुरु रुष्ट होने पर। और सतगुरु अगर प्रसन्न है, तो ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपका बुरा कर दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो गुरु की गरिमा न जानते हुए और सतगुरु की अवज्ञा करते हैं, जैसे सतगुरु की आज्ञा न मानना, या सतगुरु पर संदेह रखना, या सतगुरु से अपनी गोपनीयता रखना, या सतगुरु पर विश्वास न करना। ये सारी बातें घोर पाप हैं, अक्षम्य अपराध हैं। गुरु पर जो विश्वास नहीं करता, जो गुरु के प्रति संदेह रखता है, या जो अपना कोई भी राज, कोई भी भेद अपना सतगुरु से छुपाता है या छुपाना चाहता है, या फिर सतगुरु की आज्ञा नहीं मानता, या गुरु की अवहेलना करता है किसी भी बात की, तो ऐसे व्यक्ति को 33 करोड़ देवता कोई भी भला नहीं कर सकते, और उसको घोर पाप लगता है, नरकों में जाना पड़ता है, और तब तक नरक में वो व्यक्ति पड़ा रहता है, कुंभी पाक नरक में, जब तक सूर्य और चंद्रमा हैं तब तक, यानी प्रलय काल तक पड़ा रहता है। इतनी गुरु महिमा का वो है। और ऐसे ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने अपने गुरु के प्राण तक ले लिए, या ऐसे ऐसे हैं अभी भी जो गुरु के प्राण लेना चाहते हैं। अपनी मर्जी से अगर गुरु भाई प्राण दे दे तो कोई बात नहीं है, वो तो ये गुरु का प्रेम हो गया आपके ऊपर, जो कि आपको प्राण दे दे। मतलब प्राण कोई वस्तु नहीं है जो निकाल के दे दिए जाते हैं। कहने का मतलब कि अगर आपको कोई आवश्यकता है और अपने प्राणों तक की बाजी लगा दी गुरु ने, अब वो गुरु बच गया या प्राण चले गए, वो बादी की बात, लेकिन वो वही प्राण देना कहा जाता है। और ऐसे गुरु आज के समय में बहुत कम हैं, यानी ना के बराबर, जो कि शिष्य के लिए प्राण तक दे दें। पहले ऐसे गुरु होते थे ज़्यादातर, लेकिन आजकल हैं पर बहुत कम ऐसे गुरु हैं जो अपनी शिष्यों के लिए, अपने शिष्यों की उन्नति के लिए अपने प्राण तक दांव पे लगा देते थे। ऐसे गुरु होते थे पहले, और होना भी चाहिए, लेकिन आजकल
गुरु केवल धन लूटने में जहाँ अपना सब कुछ लगा देते हैं शिष्यों से, और शिष्य भी ऐसे हो गए हैं कि गुरु को कुछ भी नहीं देना चाहते, जबकि पहले शिष्य गुरु को अपना सर्वस्व समर्पण कर देते थे, शिष्य शिष्याएँ जो भी थे। लेकिन आजकल तो बस अगर सच्चा प्रेम भी की भी बात आ जाए ना, तो बस विषय भोग तक ही सीमित रह गया लोगों का सच्चा प्रेम, और कुछ नहीं। जबकि विषय भोग जो है ये सच्चे प्रेम में बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी। सच्चा प्रेम इससे भी कई गुना परे है, कई गुना ऊपर है विषय भोग से। लेकिन आजकल लोगों का प्रेम विषय भोग तक ही सीमित रह गया, मंजिल ही विषय भोग तक रह गई है लोगों की प्रेम की रास्ता पर। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा नहीं है। प्रेम का रास्ता जो है उसमें विषय भोग तो बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी, कुछ नहीं। विषय भोग तो जानवर भी कर लेते हैं। अगर हमने तुमने भी कर लिया तो क्या कर लिया, कुछ हटके किया क्या? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर मैं आपको जया देवी की साधना बताने जा रहा हूँ, जो आप फ़ायदा उठा सकते हो। सर्वत्र विजय, हर क्षेत्र में विजय, चाहे कोर्ट कचहरी हो, चाहे कोई कंपटीशन हो किसी भी प्रकार की, या फिर कोई बिजनेस क्षेत्र हो, या प्रेम विवाह हो, मनपसंदी विवाह हो, या फिर जो भी हो, A to Z, जया साधना से सब कुछ संभव है। और जया साधना जो है, जया कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। वैसे जया यक्षिणी भी होती हैं, जया अप्सरा भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं साधना दे रहा हूँ वो जया देवी की साधना है, जो लक्ष्मी माता की सहेली हैं। लक्ष्मी माता अगर कहीं आती हैं, आप लक्ष्मी माता की पूजा करते हो ना, चाहते हो कि लक्ष्मी आ जाए मेरे पास, लक्ष्मी आती हैं तो उनसे पहले जया विजया आती हैं, तभी लक्ष्मी आती हैं, पहले सहेलियाँ आती हैं उनकी, ये समझ लो आप। तो जया देवी की साधना कैसे करें, देखिए, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, पश्चिम और दक्षिण में भी मुख किया जा सकता है। और आसन लाल रहेगा, इसमें पीला भी चल जाएगा, लेकिन लाल मुख्य है। और माला रुद्राक्ष की या लाल चंदन की माला या लाल हकीक की माला। जाप कम से कम 1.25 लाख, और वैसे तो 2.5 लाख, 5 लाख, 11 लाख, 21 लाख, 51 लाख जैसा। जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण स्त्रियों को या ब्राह्मण कन्याओं को या फिर ब्राह्मणों को भोजन करा दें। माता पर 16 श्रृंगार जरूर चढ़ाएं पहले दिन और आखिरी दिन जप काल में। जप काल में देसी घी का दीपक जलेगा, पंचमेवा का प्रसाद और खोया की मिठाई का प्रसाद, लाल फूल चढ़ाए जाएंगे। अनुभव भी होते हैं इसमें, ऐसा नहीं कि अनुभव नहीं होते हैं, लेकिन 1.25 लाख में अनुभव की इच्छा मत किया करो। बड़ी बड़ी देवियां हैं, ये महाशक्तियां हैं, और पूर्व जन्म की तपस्या है। अगर आप पूर्व जन्म के उसी गुरु के शिष्य रहे हो और उसी गुरु के शिष्य संयोग बस दोबारा बन गए, तो गुरु है भाई, गुरु कुछ भी कर सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है गुरु, दुर्गा काली सरस्वती से भी ऊपर है उसका पद सतगुरु का, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। फिर भाई उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या हो सकता है आपके साथ, अच्छा कितनी जल्दी हो सकता है, वो गुरु महिमा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जया देवी की साधना अगर आपने कर ली तो ऐसा कोई क्षेत्र है ही नहीं जिसमें आपको विजय ना मिले। दीपक जलाएंगे तो या तो देसी घी का जलाएं, गाय के घी का, और या फिर सरसों के तेल का जलाएं, तो फिर तेल का ही जलाएं। वैसे गाय के घी का जला सकते हैं और तिल के तेल का भी जला सकते हैं, लेकिन पूरी साधना में एक चीज़ का ही दीपक जलाएं, बदले नहीं दीपक कभी भी। और इसमें भोजन एक टाइम, ब्रह्मचर्य व्रत रखें, भूमि शयन करें, और अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो एकदम लाइफ टाइम के लिए त्याग दें। नॉन वेज खाने वाले को जया विजया की, अपराजिता की, अजिता की
कभी भी सिद्धि साधना नहीं मिल सकती। नॉन वेज खाने वाला व्यक्ति कभी भी सात्विकी और पवित्र साधनाएं सफल नहीं कर सकता। कर सकता है तब जब नॉन वेज का हमेशा के लिए त्याग कर दे और शपथ ले ले कि मैं कभी नहीं खाऊंगा या खाऊंगी, शाकाहारी रहूंगा या रहूंगी, शुद्ध शाकाहारी। तभी पवित्र साधनाओं में सफलता मिलती है, नहीं तो पवित्र साधनाएं भूल जाओ। बहुत लोग हमसे कहते हैं कि भैया गुरुजी, जब मैं साधना करूंगा उतने दिन नॉन वेज नहीं खाऊंगा और उसके बाद खा सकता हूं। अरे भाई, मूर्खतापूर्ण बात करते हो मेरे प्रिय भाई बहनों। नॉन वेज कोई खाने की चीज़ नहीं है। नॉन वेज खाने की चीज़ किसके लिए है? जानवरों के लिए, जैसे कुत्ता, सुअर, शेर, चीता, तेंदुआ, व्याघ्र यानी बाघ, भेड़िया, इन सब के लिए है नॉन वेज। मनुष्य के लिए भगवान ने नॉन वेज बनाया ही नहीं है। नॉन वेज जो खाते हैं उनके नुकीले नाखून, नुकीले दांत बनाए हैं भगवान ने, और जिनके चपटे नाखून और चपटे दांत बनाए हैं उनको नॉन वेज खाने के लिए नहीं बनाए हैं वो। और मनुष्य के दांत चपटे होते हैं, नाखून भी चपटे होते हैं। मनुष्यों, मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे तो अच्छे जानवर भी हैं जो कि गाय और भैंस को आप नॉन वेज खवाओ वो कभी नहीं खाएगी। उसके चपटे नाखून हैं, चपटे दांत हैं। घोड़ा गधा को नॉन वेज खवाओ नहीं खाएगा, लेकिन किसी से लड़ाई में तुम कहते हो वो गधा है, लेकिन मनुष्य तो गधा से भी ज़्यादा गिर गया, जो कि नुकीले दांत नहीं है, नुकीले नाखून नहीं है, लेकिन फिर भी नॉन वेज खा रहा है इंसान। जबकि हमसे तुमसे अच्छे जानवर हैं जो उन्होंने किसी भी प्राकृतिक नियम का उल्लंघन नहीं किया है, और मनुष्य ने बहुत प्राकृतिक नियमों को तोड़ा। इसीलिए जानवर इतना दुखी नहीं है जितना दुखी मनुष्य है। जानवरों को उतने रोग नहीं होते हैं जितने रोग मनुष्यों को होते हैं। वो बात की बात है कि मनुष्य जानवरों पर, निर्दोष जानवरों पर अत्याचार करता है और उनका मांस खाता है, वो अलग बात है। लेकिन हमसे आपसे जानवर अच्छे हैं, वो हमेशा अगर संभोग भी करते हैं तो केवल संतान उत्पत्ति के लिए करते हैं, और हम आप अनायास करते हैं, अनायास यानी व्यर्थ में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जया की साधना से आप सब कुछ पा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं जो ना पा सको। कर लीजिए साधना। कोई भी साधना बिना दीक्षा के कभी सफल नहीं होती है। गुरु दीक्षा लेनी चाहिए विधिवत, और गुरु के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। जो गुरु के प्रति जितना समर्पित होता है उतना ही उसकी शक्तियाँ बढ़ती हैं, उतना ही उसको सफलता मिलती है। और सुनो, सुंदरकांड में लिखा है रामायण में, सचिव, वैद्य और गुरु जो अगर भयवश आपसे कुछ बोलते हैं, आपसे भयभीत होकर अगर कुछ बोल रहे हैं, सतगुरु या वैद्य या फिर सचिव यानी मंत्री, अपने सलाह देने वाला, सलाहकार, तो ऐसे राज्य का भी तत्काल ही नाश हो जाता है जल्दी। घर परिवार की तो बात ही छोड़ो। सतगुरु अगर कोई गलत भी कहता है तो भी अगर मैं उसकी बात मानता हूँ तो मुझे पाप नहीं लगता है। रामायण में लिखा है, वेदों में लिखा है, पुराणों में भी लिखा है। सतगुरु की आज्ञा गलत या सही विचार न करके अगर मानते हैं जो लोग, तो उनको ब्रह्मांड में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सब कुछ उनके कदमों में होता है। जो सतगुरु की आज्ञा मानते हैं बिना विचार किए कि ये गलत है कि सही है। अगर गलत आज्ञा देगा तो गुरु जाने, लेकिन अपन को कुछ नहीं सोचना है अगर अपना कल्याण करना है तो। और नहीं तो भैया दुनिया चल रही है, तुम भी चलो, कितना चलोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं वही ज्ञान देता हूँ जो चारों वेदों में, 18 पुराणों में, 18 उप पुराणों में, 18 महापुराणों में, 6 शास्त्रों में, 27 उपनिषदों में, 27 संहिताओं में तथा 108 उपनिषदों में भी है।
108 उपनिषदों का तो लोग जानते भी नहीं होंगे कि वो 108 उपनिषदें क्या होती हैं। 27 उपनिषद तक ही सीमित हैं, वो भी देखने को नहीं मिलती हैं। जबकि विदेशी शासकों के राज्य में, हमारे भारत में 108 प्रकार की उपनिषदें सब जला दी गई थी। वेद पुराण भी केवल अंश मात्र के लिए बचे हैं, ओरिजिनल नहीं बचे हैं, वो भी जला दिए गए थे और कुछ उल्टा सीधा लिख दिया था लोगों ने रद्दो बदल करके, बिकाऊ हिंदुओं ने, बिकाऊ ढोल जो हिंदू होते हैं ना, बिकाऊ ढोल उन्होंने। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।